हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेट क्लासेस। आज हम पार्टनरशिप का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नाम ही बता रहा है कि इसमें क्या होगा, एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करेगा। तो अब आप खुद सोच के बताएंगे कि अगर दो पार्टनर थे ए और बी और एक नया पार्टनर आ रहा है सी, तो इसके आने से इन दोनों पार्टनर्स को फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। क्यों? पहले प्रॉफिट दो पार्टनर्स में होता था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, अभी वो तीन पार्टनर्स में होगा। तो ये तो गारंटी है कि इसके आने से इन दोनों को कहीं ना कहीं लॉस होने वाला है, दैट इज दे हैव टू सैक्रिफाइस। तो आपको इस चैप्टर में हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, गेनिंग रेशियो नहीं निकालेंगे। समझ आ गया लॉजिक के? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकलवा रहे हैं इस चैप्टर में? अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर निकालनी है तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पिछले चैप्टर में हमने समझ लिया। इस चैप्टर में क्या होगा देखना, प्रॉब्लम क्या आएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में। जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, एक एग्जांपल फ्रेम करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits in 3:2. They admit C as a new partner for 1/4 शेयर। उन्हें सी को पार्टनर बनाया उन्होंने 1/4 शेयर के लिए, और कहा हमें कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या कहा? कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो बेटा, मेरे पास ए और बी की ओल्ड रेशियो तो है, न्यू रेशियो मुझे पता ही नहीं, सैक्रिफाइस कैसे निकाल दूं? ध्यान से समझना, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, पर किससे कितना ले रहा है क्या ये बताया आप? नहीं बताया। तो जब ऐसा हो कि वो किससे कितना शेयर रिसीव कर रहा है, तो हम लिखते हैं, सोल्यूशन हमारा रहता है लेट द टोटल शेयर बी 1। हमने टोटल शेयर को एज्यूम कर लिया 1। कुछ बच्चों के दिमाग में आते हैं, सर एक्स क्यों नहीं लिया? 1 लेने का बहुत बड़ा रीजन है। देखो बेटा, टोटल प्रॉफिट कितना होता है? 100%। चाहे वो 1 लाख हो चाहे वो 50 लाख हो, परसेंटेज में तो 100% होता है। और 100% का मतलब क्या होता है? 100/100। दैट इज व्हाई वी एज्यूम इट एज 1, कि हमने टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट को मान लिया 1। सी का शेयर कितना है? सी जो नया पार्टनर आ रहा है 1/4। Therefore, remaining share of A and B is equals to, टोटल 1 था, C का 1/4 था, उसका माइनस कर दिया, तो A और B का आ गया 3/4। कोई प्रॉब्लम? समझ आ गई बात? अगर हम बात करें एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना होगा बेटा? इन दोनों का मिला के कितना है? 3/4। ए का शेयर पहले कितना था? इंटू 3/5, दैट इज 9/20। बी इज न्यू शेयर, टोटल है 3/4 और बी का पहले कितना था? 2/5, 6/20। सी का शेयर कितना है? 1/4। इन दोनों का डिनोमिनेटर 20 है, इसको भी 20 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं इंटू 5। डिनोमिनेटर में तो इंटू 5, न्यूमरेटर में भी, यानी कि 5/20। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is equals to 9:6:5। इज इट ओके जी? ये आ गई हमारे पास न्यू रेशियो।
ये रही क्वेश्चन में ओल्ड फिश। अब यहां से सेक्रीफाइस निकाले, एक क्वेश्चन में सेक्रीफाइस निकाल के दिखा रहा हूं, उसके बाद नहीं निकालूंगा, ध्यान से समझना। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला आप सबको पता है, ओल्ड माइनस न्यू, ए बी सी। ओल्ड थी 3/5, 2/5 और इसका 0, क्योंकि ये तो नया पार्टनर है ना, इसका ओल्ड होने का मतलब ही नहीं है। माइनस माइनस माइनस, न्यू आया 9/20, 6/20 और 5/20। ट्वेंटी एलसीएम अगर आप लेंगे, 12 माइनस 9 3/20, 20, 8 माइनस 6 2/20, 0 माइनस 5/20 इज इक्वल टू माइनस 5/20। इसका मतलब ये तो कर गया गेन और ये दोनों कर गए सेक्रीफाइस, और इन दोनों के सेक्रीफाइस का मतलब है इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई, 3:2। सेक्रीफाइस तो ए और बी ने किया ना, सी तो गेन कर गया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:2। इज इट ओके? समझ आ गया? देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, मैं इसको बिना इरेज करे जान के सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं। ABC दो पार्टनर है, रेशियो है 3:2, दे एडमिट C एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर which he takes from A and B in 2:1। मतलब क्या है, वो आया 1/4 के लिए ही, पर उसने वो शेयर ए और बी से ले लिया, किस रेशियो में, 2:1 में। इस क्वेश्चन में मुझे बता दिया वो किससे कितना ले रहा है, तो मेरा सोल्यूशन जो है लेट द टोटल शेयर बी 1 से शुरू नहीं होगा। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है बार बार, सर कब लेट द टोटल शेयर से करना है और कब नहीं। तो मैंने इसीलिए कंपैरिजन में दिखाया कि जब ये बता दे कि जो नया पार्टनर है किससे कितना ले रहा है, तो हम लेट द टोटल शेयर बी 1 नहीं करेंगे, हम सीधा सोल्यूशन क्या करेंगे इसका, C takes from A 1/4 के लिए आ रहा है, A से कितना ले रहा है, into 2/3, it means 2/12। Is it okay? C takes from B 1/4 टोटल है उसका, into उससे कितना ले रहा है, 1/3, 1/12। समझ आ गया? Therefore, A is new share। A का नया शेयर कितना है, पहले कितना था, 3/5। उसने कितना दिया C को, -2/12। समझ आ गया माइनस क्यों किया, क्योंकि उसने शेयर सरेंडर किया इन द फेवर ऑफ C। उधर शायद विजिबल नहीं है सर, तो एलसीएम लेते हैं हम, 60, 36 माइनस 10 comes out to be 26/60। B's न्यू शेयर पहले कितना था, 2/5 माइनस इसने सरेंडर किया 1/12। एलसीएम आ गया कितना, 60, 24 माइनस 5 19/60। सी शेयर, सी का शेयर कितना है, 1/4 के लिए आया वो, तो दोनों का डिनोमिनेटर 60 है, इसको भी 60 कन्वर्ट करने के लिए इंटू 15 करना पड़ेगा, 15/60। Therefore न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 26, 19, 15। इज इट ओके? यस सर। अब देखो बेटा, अगर इसका टोटल डिनोमिनेटर के बराबर आ रहा है, इसका मतलब आंसर ठीक है, और अगर ये डिनोमिनेटर से मैच नहीं हो रहा
टोटल इसका, तो आंसर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई आपको। समझ आ गया बेटा? चलो इसकी फोटो क्लिक कर दो। देखो बेटा एक और इलिस्ट्रेशन कुछ इस टाइप का आ सकता है एग्जाम में। A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. They admit C as a new partner. वो कितने शेयर के लिए आया हमें नहीं बताया इसमें। A surrender 1/20th of his share in favor of C and B surrender 1/10 from his share in favor of C. हमें ये तो नहीं बताया वो कितने के लिए आया, पर ये बता दिया A कितना सरेंडर कर रहा है C के लिए और B कितना सरेंडर कर रहा है। तो इसमें भी ये तो पता लग गया कि कौन किसको कितना दे रहा है। तो लेट द टोटल शेयर बी 1 नहीं करना। इज इट ओके? जब ये बता दे कि वो कितने के लिए आ रहा है और किससे कितना ले रहा है, ये ना बताए, तब आप लेट द टोटल शेयर बी 1 करते हैं। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, बिल्कुल जो लैंग्वेज वहां लिखी है वही कॉपी पेस्ट करने वाला हूं। ए सरेंडर इन फेवर ऑफ C इज इक्वल्स टू, कितना सरेंडर कर रहा है 1/20th ऑफ हिज शेयर। कितना सरेंडर कर रहा है 1/20th ऑफ हिज शेयर। 1/20 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर यानी कि उसका खुद का शेयर कितना था 3/5, इट मींस 3/100। ठीक है, B सरेंडर्स इन फेवर ऑफ C। B ने कितना सरेंडर किया 1/10 ऑफ हिज शेयर तो नहीं है, फ्रॉम हिज शेयर मतलब 1/10 ही सरेंडर किया। उसने अपने शेयर का 1/20 सरेंडर किया और उसने टोटल ही 110 सरेंडर किया। क्लियर? तो यहां से निकालेंगे हम इज न्यू शेयर। पहले कितना था 3/5 माइनस 3/100 आ गया एलसीएम। 60 माइनस 3 57/100। ठीक है, 20 न्यू शेयर, पहले था 2/5 और सरेंडर किया 1/10। 10 एलसीएम आ गया 4 माइनस 1 3/10। सी न्यू सी शेयर कितना है, सी का शेयर 57 सॉरी उससे कितना मिला 3/100 ए से मिला प्लस 1/10 बी से मिला। ठीक है, इसको ऐड करते हैं हम 100 3 प्लस 10 13/, इसको भी 100 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर ले क्योंकि ये 100 में ये भी 100 में, तो into 10 30/, therefore new profit sharing ratio is equals to 57 30 30। yes, is it okay? 100 से मैच हो रहा है, समझ आ गया? इसकी फोटो क्लिक करो। देखो बेटा, एक इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन? A, B and C are partners sharing profits in the ratio 3:2:1. They admit D as a new partner for 1/4 share. B will retain his share. Calculate new profit sharing ratio. क्वेश्चन का मतलब समझना, जो D 1/4 शेयर के लिए आ रहा है वो किससे कितना ले रहा है, बताया या नहीं बताया? नहीं बताया। तो लेट द टोटल शेयर बी 1। समझ आ गई? कब एज्यूम करना। अब ये जो B है ये अपना शेयर ओरिजिनल रिटेन करेगा, यानी कि B क्या कह रहा है कि मैं अपने शेयर में से कोई हिस्सा D को नहीं देने वाला। तो कौन देगा, A और C? तो देखो इसमें सॉल्यूशन थोड़ा सा चेंज होता है। let the total share be 1. D's share is equals to 1/4.
बी शेयर 2/6। बी का क्यों लिया? क्योंकि बी क्या कह रहा है कि मैं भी सरेंडर नहीं करने वाला। तो मैं क्या करूंगा, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड सी 1 माइनस 1/4 माइनस 2/6, दोनों का शेयर माइनस कर दूंगा, क्योंकि बी क्या कह रहा है कि वो भी सरेंडर नहीं करने वाला। एलसीएम लेंगे हम 24 माइनस 6 माइनस 8, इट कम्स आउट टू बी 10/24। Is it okay? Therefore, is new share कंबाइंड कितना है इन दोनों का? 10/24। दोनों का कंबाइंड 10/24 है। इनटू किसका? ए का शेयर कितना था? 3/4। ये गलती करता है बच्चा। बेटा जब बी का फिक्स कर दिया, बी का तो हटाओ बीच में से, मुझे पता शुरू से नहीं है, 2 मिनट शांति रखो। ए का न्यू शेयर कितना है? 10/24 इंटू 3/4। सिमिलरली बी का न्यू शेयर वो तो फिक्स रहेगा, उसने तो कोई सरेंडर करना ही नहीं है। सी का न्यू शेयर कंबाइंड कितना था? 10/24 इंटू 1/4। इट कम्स आउट टू बी 10। नहीं बेटा, दोनों चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं, दोनों जगह ठीक है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उससे न्यूमरेटर भी बदल जाएगा ना, आप मल्टीप्लाई करें दैट्स इट। आप चाहें तो यहाँ पे क्रॉस कट कर सकते हैं, 2 से 2 और 5 कम्स आउट टू बी 15/48। 2 5 और 2 2 5/48। बेटा डिनोमिनेटर सेम भी लाना है ना। डी शेयर, डी का शेयर कितना है बेटा? डी का शेयर है 1/4। ठीक है, अब 1/4 आ गया। अब देखो इनका 48, इसका भी 48, इसे 48 में कन्वर्ट करें। 6 8 16/48, इसको 48 में कन्वर्ट करें 12/48। Therefore, new profit sharing ratio is 15:16:5:12। टोटल 48 आ रहा है, हमारा आंसर करेक्ट है। आज हम इस क्लास में बेटा इतने ही एग्जाम्पल्स करेंगे, इससे आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना आएगा। और हम सब जानते हैं कि अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है और उसमें अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो गलत हो गई तो आपके एग्जाम में आपको प्रॉब्लम आएगी। पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने पूरी एक क्लास लगाई। अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।